ते दिन गए अकारथ, संगत भये न संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवन। महाप्रभु श्री हंस जी त्रिभुवन पति भगवन, जगत जननी माँ हृदय बसे, सभी विभूति महान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की। घट घटवासी परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता गुरु महाराज जी, मंचासीन परम पूजनीय वंदनीय संत महात्मा गण को नमन है। उपस्थित मेरा माता पिता भाई बहनों, बुजुर्गों, प्रेमी सज्जनों, आप सब श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के और काफ़ी देर से हरि भजन सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत के हैं, क्योंकि हम और आपका जो समय है सत उपयोग में लग रहा है। वैसे तो संसार के अंदर लोग कहते हैं कि भाई समय ही तो पास करना है, समय ही तो व्यतीत करना है, तो कहीं ना कहीं हम समय व्यतीत कर लेंगे। कोई घूमने फिरने में अपने समय को व्यतीत कर लेता है, कोई खाने पीने में, कोई कमाने में, कोई बातचीत करने में। लेकिन संत महान पुरुष और शास्त्र में भी यही आता है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, कि वही घड़ी महान है, वही घड़ी धन्य है जिस घड़ी को हम उस परमपिता परमात्मा के गुणानुवाद को सुनने में लगाते हैं, व्यतीत करते हैं। वही समय महान बताया गया है और भगवान के खाते में भी यही समय लिखे जाते हैं और बाकी समय तो हमारा यूं ही बर्बाद हो जाता है, उस समय का तो कोई गिनती ही नहीं है। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत के हैं, क्योंकि आप लोगों का जो समय है कहाँ व्यतीत हो रहा है? सत्संग में, है ना। और अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, वैसे तो आपको सुनाना बाकी नहीं रह गया है, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी बताया गया है। और हमारे डॉक्टर साहब ने सज्जनों ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में आप लोगों के सामने सारे बात जो है खोल करके रख दिया। अब लेना और ना लेना आप लोगों के ऊपर है। उस ज्ञान के बारे में, परमपिता परमात्मा के नाम के बारे में उन्होंने आप लोगों को समझाया। और लोग कहते हैं कि भाई ये तो नई ज्ञान है ना। लेकिन उन महान पुरुषों के भी वाणी को थोड़ा आप याद कीजिए, उन धर्म शास्त्रों को भी आप जरा खोल करके पलट करके देखिए। ये कोई नई ज्ञान नहीं है, जो गर्व ज्ञान है ये कोई नई ज्ञान नहीं है। और इसलिए मुझे एक समय की बातें याद आई, संत कबीर साहब जी, क्योंकि आप लोगों की तरह ही वो भी अपने गृहस्थी के अंदर रह कर के जीवन यापन करने के साथ साथ अपने परिवार के पालन पोषण करने के साथ साथ और उस परमपिता परमात्मा का भजन भी करते थे, ज्ञान का प्रचार भी करते थे। गली गली में जा करके नाम की महिमा को सुनाते थे, सत्संग की महिमा को सुनाते थे। और क्या कहते थे?
माया ठगनिया तुझको लूटे तो जाना नहीं। माया ठगनिया तुझको लूटे तो जाना नहीं। पहला ठगाया तुझको दीप जला के, पहला ठगाया तुझको दीप जला के, परमा प्रकाश तेरा छोटा तो जाना नहीं। संत कबीरदास जी कहते हैं, आवाज लगाते हैं कि माया ठगनिया तुझको लूटे ठगे तू जाना नहीं। लोगों ने जब उनकी आवाज को सुना और सुन करके संत कबीरदास जी को कहते हैं कि तो आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि माया ने हमारे पास से क्या ठग लिया, क्या लूट लिया। अरे सुख देने वाला मकान हमारे पास ही है, हमारे प्यारे परिवार के लोग और हमारे साथी हैं, धन दौलत हमारे घर के अंदर ही हैं। लेकिन माया, आप जो कह रहे हैं कि माया ने लूट लिया, ठग लिया, ये तो सरासर आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन संतों की वाणी जो है कहते अटपटी, और झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होई। संतों की वाणी जल्दी समझ में नहीं आता है ना, अटपटी ही होती है। और समझाते हुए कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास से ठग लिया, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं है, और इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं कि पहला ठगाया तुझे दीप जला के। किस समय की बात को याद दिलाते हैं? जब हम सब माता के गर्भ में सर नीचे और पैर उल्टा लटके हुए थे, उस समय, उस दुख के समय में ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा, जो प्रकाश स्वरूप भगवान है, उनका दर्शन हम सब ने माता के उदर में किया था। और जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चा रोने लगता है कि कहाँ 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 कहाँ। तो माताएं लोग क्या करते हैं, बच्चे के सामने लालटेन जला करके रख देते हैं। जो बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था, लालटेन की आवाज को देख करके बच्चा का रोना धोना बंद हो जाता है और टकटकी लगा करके उस प्रकाश को, उजाला को देखता है। तो इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि उस बालक ने, बच्चे ने पहले भी कहीं देखा था, और इसलिए तो लालटेन की उजाला पाने के साथ साथ, देखने के साथ साथ उसका रोना बंद हो गया, है ना। तो बच्चा ने कहाँ देखा था? माँ के गर्भ में देखा था। लेकिन अंदर के प्रकाश से हमारे मन को हटा करके कहाँ लगा दिया गया? बाहरी जगत के जो लालटेन का प्रकाश है ना, उजाला है, उसमें बच्चे का मन लगा दिया गया। और धीरे 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 बच्चा उस प्रकाश को भूल जाता है, उस प्रकाश से करोड़ों कोस दूर हो जाता है, वंचित हो जाता है। लेकिन दूजा कहते क्या ठगाया? एक तो पहला तो प्रकाश से हमें माया ने, माँ ने दूर कर दिया, और दूजा हमारे पास से क्या ठगाया? दूजा ठगाया तुझको घंटी बजा के, दूजा ठगाया तुझको थलिया बजा के, अनहत नात तेरा छोटा तो जाना नहीं, अनहत नात तेरा छोटा तो जाना नहीं। माया ठगनिया तुझको लूटे तो जाना नहीं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि दूजा ठगाया तुझको घंटी बजा के, थलिया बजा के, और अनहत नात तेरा छूटा तू जाना नहीं। सजनों, हम सब माता के गर्भ में एक प्रकार की आवाज नहीं, एक प्रकार के शब्द नहीं, 9 प्रकार की आवाज यानी शब्द को हम सब ने सुना था। लेकिन जैसे बच्चा बाहर आता है, बच्चे के सामने कांसे की थाली जो होती है ना,
वो बजा करके टिंग 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 बजा करके सुना देते हैं, कोई घंटी बजा करके सुना देते हैं। बच्चा का मन उस शब्द में लगा हुआ था, उस आवाज में नौ मोती बजा में लगा हुआ था, लेकिन बच्चा ने अपने मन को नौ मोती बजा से अनहतनाश से हटा करके और कहाँ लगाया? घंटी की आवाज को सुनने में, है ना। उस थाली की आवाज को सुनने में बच्चा ने अपने मन को लगाया और अंदर की उस शब्द से क्या हो गया? वंचित हो गया, वो दूर हो गया, करोड़ों कोस दूर हो गया, है ना। तो इसलिए हमारे ज्ञानी संत लोग समझाते हैं। अब दोनों संतों की बात को मिला करके देखिए, इधर संत कबीरदास जी हुए और इसी बात को अपने समय में संत ब्रह्मानंद जी ने भी समझाया कि बिना भूमि का महल बनाया, तामे जोत उजारी रे, और अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। आप लोगों ने कहीं ऐसा महल देखा, मकान देखा बिना भूमि का? जितना भी मकान बनाया गया है उसका नींव कहाँ से है? जमीन से लगा हुआ है, गड़ा हुआ है। लेकिन वो बिना भूमि का एक ऐसा महल है, तामे जोत उजारी रे। कहते उस मकान के अंदर, महल के अंदर अखंड प्रकाश जल रहा है, ज्योति जल रही है, लेकिन उस ज्योति को कौन देखता है? उस प्रकाश का दर्शन कौन करता है? कहते अंधा देख देख सुख पावे। जो अंधा व्यक्ति होते हैं, है ना, वो उस ज्योति का दर्शन करता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई जो अंधा लोग ही उस ज्योति यानी प्रकाश का दर्शन करता है तो हम अपने आँख को क्यों ना फोड़ ले, अंधा बन जाएंगे तो हमें भी प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। अंधा बनने की कोई जरूरत नहीं है सज्जनों। एक ऐसा ज्ञान गुरु महाराज जी बताते हैं, आँख होते हुए भी और अब अंधा बन सकते हैं और उस प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं। सज्जनों, वो ज्ञान कौन देते हैं? गुरु महाराज जी बताते हैं। लेकिन इस प्रकाश से भी वंचित, अनहत नाश से भी वंचित, जो बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, और बहिरा सुन सुन मस्त होते, तन की खबर विसारी रे, है ना। हमारे अंदर जो बजा बज रहा है, एक बहरा व्यक्ति सुनता है, सबको सुनाई नहीं देता, है ना। कहते जो बहरा, तो क्या जिसका कान बंद हो जाता है ना, नसें सूख जाती है तो कान सुनना बंद हो जाता है, सिर्फ उसी को ही सुनाई देता होगा? नहीं, गुरु महाराज जी सुनने के लिए विधि बताते हैं, युक्ति बताते हैं। कान होते हुए भी आपको कान से सुनाई देता है, लेकिन फिर भी आप बहरा बन सकते हैं। वह युक्ति कौन बताते हैं? गुरु महाराज जी और संत महान पुरुष, संत लोग बताते हैं। तो ये दोनों चीजों से हमें दूर किसने कर दिया? माया ने कर दिया। और तेजा हमारे पास से क्या ठग लिया? तेजा ठगाया तुझको सहज चटा के, तेजा ठगाया तुझको दूध पिला के, अमृत पान तेरा छोटा तू जाना नहीं, अमृत पान तेरा छोटा तो जाना नहीं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि तेजा ठगाया तुझको सहज चटा के, मधु चटा के, है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में नमक कोई नहीं डाल देता, क्यों? पता होता है माँ को कि भाई नमक मुख में डालने से बच्चा मर जाएगा। तो क्या चटा देते हैं? मधु चटा देते हैं, दूध चटा देते हैं, है ना। माता के गर्भ में तो हम सब ने अमृत का पान किया था और 9 महीने तक हम अमृत का पान करके जीवित थे। और जब बाहर आए तो सजनों, दूध की स्वाद लेने में, मधु की स्वाद को लेने में अमृत की स्वाद भूल गए और माया ने हमें अमृत से भी वंचित कर दिया, बहुत दूर कर दिया। तो ये तीनों चीजों से हमें किसने दूर किया? माँ ने दूर कर दिया, वंचित कर दिया हमें उस ज्ञान से। तो कहते चौथा ठगाया तुझको। जब बच्चे को नींद नहीं होती तो माँ क्या करती है?
उसके कान में गुनगुनाती है, कहानी सुनाती है, लोरी सुनाती है ना। अब माँ की लोरी को सुनने में बच्चा का मन तो लगा हुआ था, कहाँ? उस पावन नाम में, जो अपवित्र चीज को भी पवित्र बनाने वाला एक ऐसा परम पिता परमात्मा का नाम है, उसमें लगा हुआ था। अब बच्चा उस नाम से अपने मन को हटा करके माँ की लोरी को सुनने में, कहानी को सुनने में मन लगा दिया, और धीरे 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 उस नाम से भी बच्चा क्या हुआ? वंचित तो हो गया, है ना। तो चौथा ठगाया तुझको। अब ये चारों चीज़ों से सजनों हम दूर हो गए, तो चौथा जो है क्या हो गया, है ना। नाम से जहाँ बच्चा दूर हुआ तो कहते कि भाई नाता तेरा टूटा। किससे नाता टूटा? कहीं ना कहीं तो मानव इंसान को नाता तो जोड़ना ही पड़ता है ना। जिसने नाता माया से जोड़ा तो भगवान से उसकी नाता टूटा, है ना। और जिसने भगवान से नाता को जोड़ा तो कहते माया से नाता उसका टूटा, है ना। तो जब हमने माया से अपने मन को क्या कर दे, लगा दिया, माया में जोड़ दिया, तो भगवान से तो नाता टूट गया ना, है ना। तो भगवान से पुनः नाता जोड़ने के लिए संत लोग जीवों के लिए परम हितैषी हैं, और संत कहते हैं कि मानव अभी भी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। तुम भगवान से अपने नाता को जोड़ सकते हो, उस कनेक्शन को जोड़ सकते हो। और जोड़ने वाले कौन हैं? कौन जोड़ देते हैं? भगवान के दूत, गुरु महाराज जी के दूत कौन होते हैं? संत लोग होते हैं। और संतों लोगों का तो यही तो काम है। जैसे एक मैकेनिक होते हैं ना, जिसको लाइन का काम आता है, बिजली का काम आता है, जिसके घर में कहते लाइट ख़राब हो जाते हैं तो किसको बुलाते हैं? जिसको जानकारी होता है जोड़ने का, उसको बुला करके कहते देखना भाई मेरा लाइन कैसे ख़राब हो गया है। तो देखते हैं, और कहीं यदि टूटा है तो जोड़ देते, फिर से हमारा घर क्या हुआ, जैसे लाइन जोड़ा तो बल्ब जो जलना शुरू हो गया, घर उजाला हो गया, है ना। तो इसी तरह से संत लोग भी जोड़ने का ही काम करते हैं, है ना। आपके हृदय पटल को उजाला करने के लिए, उस प्रकाश का आपको ताकि दर्शन हो, वो काम कौन करते हैं? संत लोग करते हैं, है ना। तो संत लोग जो है बहुत ही जीवों के लिए परम हितैषी हैं, और वो सिर्फ सुनाते ही नहीं, वो जनाने के लिए भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते कि मानव, जिस ज्ञान को हमने जाना वो ज्ञान तुम भी जानो, है ना। जैसे मीरा चिल्ला चिल्ला करके आवाज़ लगाती थी, है ना, कि जानो, है ना। किसके लिए वो चिल्लाती थी? दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए। इसी तरह से इस घोर कलिकाल के अंदर भी ज्ञानी भक्त लोग, संत लोग आवाज़ लगाते हैं मानव को, मानव जागो उठो, ये सोने का समय नहीं है। लेकिन आज तो लोगों को कहते हैं ना, अरे ये नींद तो माया की नींद बहुत अच्छी है ना, और आनंद की नींद में हम सो जाएंगे, कितना आनंद है। लेकिन आगे जो हमारे ज्ञानी संतों ने समझाया, थोड़ा उस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि ये माया की नींद क्या है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ कर नाम रसायन लाग। संत कबीरदास जी कहते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। ये जो माया की नींद है, ये मौत की निशानी बताया गया है। तो इसी से हमें क्या करना है? जागना है, मन को हटाना है। लेकिन कहते हमारे पास बहुत काम है, पहले काम निपटा लेंगे, उसके बाद में भगवान का भजन करेंगे। लेकिन संत कहते कि और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। कहते हे मानव, ये काम तो तुम बाद में भी कर सकते हो, लेकिन पहले हरि का भजन कर ले, है ना। काम कभी खत्म होने का नहीं है, कि संसार के धंधे हरगिज खत्म नहीं होंगे। अफसोस है संसार में एक दिन हम ही नहीं होंगे। कितने दुख की बात है, जिस काम को निपटाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये काम कभी खत्म होने का नहीं है,
है ना। यदि खत्म होने का ही होता तो हमारे दादा पर दादा इस संसार में आए थे, वो लोग खत्म करके जाते। इससे हमें ये पता चलता है कि ये काम कभी खत्म होने का नहीं है। वो लोग छोड़ करके गए और हम लोग उसी काम को करने में लग गए, है ना, करना शुरू कर दिया। एक दिन हम लोग भी छोड़ करके चले जाएंगे और काम जैसे कि तैसे पड़ा के पड़ा ही रह जाएगा। तो ये काम कभी जीवन में ख़त्म होने का नहीं है। एक दिन छोड़ करके इस दुनिया से हमको ही जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए समय रहते ही हमें उस हरि का भजन कर लेना चाहिए, परमपिता परमात्मा का भक्ति भजन कर लेना चाहिए। यही तो जीवन का सार है और बाकी सब कुछ असार है। एक दिन छोड़ करके खाली हाथ पसर करके हमें दुनिया से चले जाना है। जाने से पहले भक्ति की कमाई कर लेना है। वही कमाई तो एक दिन काम आएगा, है ना, और कुछ काम में नहीं आएगा। सब कुछ छोड़ करके जाएंगे, यही कि यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए आप सभी महान भावों से मेरी नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जिन महान भावों ने जान लिया है तो आप लोग को भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। और जिन महान भावों ने नहीं जाना, आप लोगों से भी मेरी नम्र निवेदन है, प्रार्थना है। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन की ज्योति कब बुझ जाएगी किसी को भी पता नहीं है। इसलिए आप लोग भी जानने के लिए कोशिश कीजिए। और हम लोग ये नहीं कहते कि हमारे गुरु महाराज जी के शरण में आकर के जानिए, नहीं। संसार के अंदर बड़े बड़े गुरु हैं, उनके पास में जा करके आप आत्म ज्ञान के बारे में पूछिए, राम नाम के बारे में पूछिए। कोई भी गुरु यदि आपको आत्मा का ज्ञान दे दे, राम नाम की बोध करा दे, गर्भ ज्ञान का बोध करा दे, तो बहुत खुशी की बात है। और यदि सज्जनों आप लोगों को कहीं भी प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा ये जो गुरु दरबार है, और गुरु दरबार की गेट सबके लिए खुला है, चाहे वो अमीर, चाहे गरीब, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, मानव मात्र के लिए खुला है। और आप लोग आ करके उस आत्मा ज्ञान को, राम नाम को सजनों जीवन के अंदर जान करके, साधन भजन करके अपने जीवन को महान, धन्य, सफल और सार्थक बनाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे आगे परम पूजनीय दीदी जी हैं, आप सबको सार गर्भित सत्संग सुनाएंगे और आप सब उनकी सार गर्भित सत्संग को सुन करके अपने जीवन को महान, धन्य, सफल और सार्थक बनाने के लिए कोशिश करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय।